ड्रामे के स्टार्ट में हम फीमेल लीड गुशियान को देखते हैं और गुशियान ऑपरेशन थिएटर में थी और उसकी डिलीवरी हो रही थी। तो उसका फादर मिस्टर गु और स्टेप मॉम चैन बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहे थे। डॉक्टर आता है तो वो बताते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो आप बताएं कि हम बच्चे को बचाएं या फिर उसकी माँ को। तो मिस्टर गु कहता है कि तुम मेरी बेटी को बचाओ, मगर चैन कहती है कि अगर बच्चे की डेथ हो गई तो फू फैमिली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो डॉक्टर को बोलती है कि तुम बच्चे को बचाओ। और गुशियान याद करने लगती है कि उसके पेरेंट्स उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते थे और रियल में वो उसे सेल करना चाहते थे, मगर वो क्योंकि किसी से शादी नहीं करना चाहती थी तो उन्हें लेसन सिखाने के लिए वो होटल आती है तो अपने लिए मेल मॉडल को हायर करती है। मगर वो नहीं जानती थी कि ये उसकी स्टेप मॉम और फू फैमिली के हेड मैडम टोंग का सारा प्लान है। तो वो फू फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर फू के रूम में जाती है और मिस्टर फू भी नहीं जानता था कि ये सारा प्लान उसकी मॉम का है और उसकी मॉम को उसकी शादी नहीं करवाना थी बल्कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वारिस चाहिए था। और मॉर्निंग में गुशियान जागती है तो वो मिस्टर फू को देखकर सोचती है कि आजकल मॉडल बहुत हैंडसम आते हैं और वो उससे बहुत इम्प्रेस होती है, तो जितने पैसे उसके पास से सब के सब रखकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गुशियान और उसके बेबी दोनों की जान बच जाती है। डॉक्टर बच्चे को बाहर लाकर देते हैं तो मॉम उसे देखकर बोलती है कि ये तो बेटा है तो हमें अमाउंट बड़ी मिलेगी। तो वो बच्चा जाकर मैडम टोंग को देती है। तो मैडम टोंग अपने असिस्टेंट को बोलती है कि वो लड़की कभी मेरे बेटे से कॉन्ट्रैक्ट न करे। तो असिस्टेंट बोलता है कि आप फिक्र न करें, हमने ऐसा किया है कि यंग मास्टर को कभी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे की मॉम कौन है। और फिर हम 5 साल बाद के सीन देखते हैं। मिस्टर फू का बेटा सीयू 4 साल का हो चुका था और वो अपने डैड की कंपनी आता है तो गार्ड उसे बाहर रोक लेता है। तो सीजू गार्ड को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मुझे किसी लेडी को किडनैप करवाना है, मुझे अपने लिए मॉम चाहिए। असिस्टेंट कहते हैं कि आप मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट ना बनाएं। तो सीजू से बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और बोलता है कि डैड को कॉल करो कि मुझे अपने लिए मॉम चाहिए, वरना मैं उन्हें बोलूंगा कि तुमने मुझे बुली किया। और वो रोने का नाटक करने लगता है। तो गार्ड मिस्टर फू को कॉल करता है और मिस्टर फू ऑफिस में बैठा सैड हो रहा था और वो भी अपने पास को याद करता है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मैडम टोंग सीजू उसको लाकर देती है और बोलती है कि वो लड़की तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना नहीं चाहती तो इसने इसे फेंक दिया और बोलती है कि इसे तुम्हें पालना है। मिस्टर फू से कहता है कि आपने जानबूझकर मुझे फ्रेम किया और अब आपने एक बच्चे को उसकी माँ से सेपरेट कर दिया और बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैडम टोंग उसे कहती है कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे और तुम्हारे डैड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और मुझे फैमिली का वारिस चाहिए था, और अगर मैं तुम्हें फ्रेम न करती तो तुम किसी लड़की की तरफ देखते भी नहीं। और बोलती है कि ये तुम्हारा बेटा है तो इसे पकड़ो और पालो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर फू को गुशियाओ का लॉकर याद था तो वो सोचते हैं कि मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और पता नहीं तुम कहाँ हो। तभी गार्ड उसे कॉल करते हैं कि यंग मास्टर आया है और मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उसके लिए मॉम ढूंढूं, वरना वो हमें मार देगा। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि ओके, उसे मेरे पास लाओ। और वो विंडो से उन्हें देख रहा था। असिस्टेंट सीजू को सॉरी कहते हैं और जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हैं तो उसे ले जाने लगते हैं। तो सीजू जिद करने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तभी गुशियान वहाँ आती है तो वो समझती है कि वो बच्चे को किडनैप कर रहा है तो वो उसे हिट करती है और सीजू को मजा आने लगता है तो वो क्लैप करता है। और मिस्टर फू को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे को किडनैप कर रही है तो वो भागता हुआ बाहर आता है। और गुशियाओ असिस्टेंट को बोलती है कि दिन दिहाड़े तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चे को किडनैप कर रहे हो। और वो उससे बातें सुनाने लगती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हैंड ओवर करूंगी। तो सीयू से बोलते हैं कि आप तो मेरी मॉम है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। तभी मिस्टर फू आता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम दिन दिहाड़े मेरे बच्चे को किडनैप कर रही हो तो क्या तुम्हें मरना है। और सीजू को हाथ पकड़ता है तो गुशियाओ को बोलता है कि तुमने मेरे गार्ड को हर्ट क्यों किया। तो गुशियाओ से बोलती है कि तुम फूल हो, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे बेटे को किडनैप कर रहा है, मैंने तो उसे उसके हाथ से बचाया और तुम हो के मुझे ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर रही थी। तभी चैन गुशियाओ को कॉल करती है तो वो उससे बात करने लगती है। तो सीजू अपने डैड को बोलता है कि मॉम मुझे किडनैप नहीं कर रही थी और बोलते हैं कि मैंने तो खुद उन्हें हक किया था। तो मिस्टर फू सोचते हैं कि सीजू आज तक किसी लड़की के क्लोज नहीं हुआ और ना ही वो किसी को पसंद करते हैं कि इसकी मॉम बने, तो ये इसकी साइड क्यों ले रहा है। और गुशियाओ चैन को बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तो सीजू सोचते हैं कि मॉम तो जा रही है तो मैं क्या करूँ। तो अपने डैड को बोलते हैं कि आप मॉम को अपॉलोजाइज करें। वो उसे हिच करते हैं तो मिस्टर फू का हाथ गुशियाओ के वाट पर लगता है तो वो शॉक रह जाती है। वो उसे स्लैप करती है तो चली जाती है। और सीजू मिस्टर फू को हिच करते हैं और बोलता है कि आप तो यूजलेस हैं, आपके कारण मॉम नाराज होकर चली गई। और फिर वो सोचते हैं कि डैड तो उन्हें घर नहीं लाएंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा कि मैं उन्हें घर लाऊं। तो वो भागते उसके पीछे चला जाता है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है तो उसे उठाता है।
तो मिस्टर फू से बोलते हैं कि सीजू ने आज तक किसी लड़की को लाइक नहीं किया, तो ये लड़की उसके लिए अच्छी मॉम बन सकती है। आज जब वो कंपनी वापस आते हैं तो मैडम टोंग बहुत गुस्से में थी, तो वो उसे बोलती है कि लोग सीजू को बातें करते हैं कि उसकी मॉम नहीं, और वो उसे बताती है कि मैंने गू फैमिली में तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और इसके लिए मैंने उन्हें 100 मिलियन दिए हैं, और बोलती है कि इस बार तुम चुपचाप शादी करोगे। और फिर वो बोलती है कि मैंने सुना है कि आज सीजू ने गार्ड को बोला कि उसे किसी लड़की को किडनैप करवाना है क्योंकि उसे अपने लिए मॉम चाहिए। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, आप गू फैमिली को मना कर दें, और बोलते हैं कि मैं सीजू की मॉम को ढूंढ रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्टेप मॉम उसके साथ अच्छा बर्ताव न करे। और फिर वो बोलते हैं कि आप उसकी ग्रैंड माँ है तो आप भी उसकी मॉम जैसी हैं। वो चला जाता है तो मैडम टोंग चैन को कॉल करती है कि अपने बेटे का सामान पैक करो और उसकी शादी की तैयारी करो। और हॉस्पिटल कंपनी के साथ ही था, तो गुशाओ जब हॉस्पिटल जाती है तो चैन से बोलती है कि तुम चुपचाप शादी करो। तो गुशाओ से बोलती है कि तुम बेशर्म हो, तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे फू फैमिली के हाथों सेल कर दिया। और उनके नोट्स में यही था कि मिस्टर फू बहुत क्रूअल है, तो वो योए के बजाय गुशाओ की शादी मिस्टर फू से करवाना चाहती थी। और गुशाओ का डैड सडनली बीमार हो जाता है, तो चैन से बोलती है कि अगर तुम चुपचाप शादी कर लो तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज करवाऊंगी। तो योए से कहती है कि तुम भी जानती हो कि डैड क्रिपल्ड है और अगर तुम शादी के लिए ना माने तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। तो गुशाओ से स्लैप करती है और बोलती है कि ये तुम्हारा भी डैड है तो तुम कितनी क्रूअल हो। चैन उसे स्लैप करने लगती है कि सीजू वहाँ आता है तो बोलता है कि कोई मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकता, और गुशाओ को बोलता है आपका बेटा आपको प्रोटेक्ट करेगा। चैन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, तो पूछती है कि हमें नहीं पता था कि तुम्हारा को बेटा है। तो जोई भी उसे बोलती है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शादी रिच फैमिली में फिक्स हुई है और रिच फैमिलीज को अपनी रेपुटेशन की परवाह करनी पड़ती है, तो तुम इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती। और गुशाओ को बहाना मिल जाता है, तो वो बोलती है कि मेरा पहले से बेटा है तो तुम लोग शादी के लिए मना कर दो, और बोलती है कि शादी के लिए आई गिफ्ट वापस करो। और जोई को बोलती है कि अगर मैडम टोंग को पता चला कि मेरा पहले से बेटा है तो वो अपने बेटे की शादी तुमसे करवाएगी। मगर गुशाओ कहती है कि बच्चा तो मेरे साथ ही रहेगा। चैन गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं इस बच्चे को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी, तो ये तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। और जोई गुशाओ को पकड़ती है तो चैन सीजू को पकड़ती है। सीजू उसके हाथ पर काटता है तो वो उसे हिट करने लगती है कि गुशाओ उसे बचाने लगती है। चैन उसे हिट करती है तो उसका सर बेड से लगता है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। चैन और जोई दोनों भाग जाती है और सीजू गुशाओ को आवाज देने लगते हैं कि मॉम आप जागी, आपको क्या हुआ। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है तो सीजू बोलते हैं कि प्लीज मेरी मॉम को बचाएं। मिस्टर फू उसे उठाते हैं तो उसके गले में पेंडेंट देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो वही लड़की है। और मैडम टोंग को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आती है और मिस्टर फू को जानती है कि एक अननोन लड़की के कारण सीजू की जान खतरे में थी। तो सीजू बोलते हैं कि आप डैड को ना डांटे, मॉम मुझे बचाते हुए हर्ट हुई। तो टोंग उसे बोलती है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई मॉम ढूंढ ली है। मगर सीजू बोलते हैं कि मुझे नई मॉम नहीं चाहिए, मुझे तो यही मॉम चाहिए। तभी डॉक्टर आता है तो बोलता है कि पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया तो हमें ब्लड चाहिए। तो सीजू बोलते हैं कि डैड मॉम को मेरा ब्लड लगवाएं तो उन्हें बचा ले। तो मिस्टर फू सब बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम को ब्लड नहीं दे सकते, और टोंग नहीं चाहती थी कि वो उसकी केयर करे, तो बोलती है कि तुम ग्रैंडमा के साथ चलो, मैं तुम्हें माउंटेन्स दिखाती हूँ। मगर सीजू बोलते हैं कि मुझे माउंटेन्स नहीं देखनी, बल्कि मुझे तो अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवानी है। तो टोंग असिस्टेंट को बोलती है कि तुम खड़े क्यों हो, जाकर ब्लड का अरेंज करो। मिस्टर फू अपनी मॉम की तरफ देखते हैं तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा न देखो, मैं उसके लिए सॉरी फील नहीं कर रही, और उसने मेरे पोते को बचाया तो मैं तो उसकी हेल्प कर रही हूँ। मिस्टर फू सोचते हैं कि उस लड़की का पैनल सीजू की मॉम जैसा है, तो क्या वो इसकी मदर है। और मैडम टोंग को शक होता है तो वो सीजू और गुशाओ का डीएनए टेस्ट करवाती है। तो असिस्टेंट उसे रिपोर्ट ला कर देते हैं और बताते हैं कि वो सीजू की बायोलॉजिकल मदर है। तो मैडम टोंग उसे कहती है कि तुमने तो बोला था कि वो कभी अपने बेटे को ढूंढ नहीं सकती। तो असिस्टेंट कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। तो मैडम टोंग बोलती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि सीजू उसका बेटा है, और बोलती है कि मैंने फू की शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है तो उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, और बोलती है कि मुझे उस लड़की से जान छुड़ानी पड़ेगी। वो गुशाओ की वार्ड में आती है तो उसे मिस्टर फू की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है और बोलती है कि मैंने अपने बेटे की शादी फिक्स कर दी है तो तुम्हें उसके क्लोज होने की जरूरत नहीं। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मेरे पोते को बचाया तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। तो गुशाओ बोलती है कि आप फिक्र ना करें, मेरी भी शादी फिक्स हो चुकी है तो मैं उन दोनों के क्लोज होने की कोशिश नहीं करूंगी। और वो बैंक कार्ड वहीं रखती है तो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर फू और सीजू वहाँ आते हैं तो सीजू उसे हक करता है और मॉम बुलाता है। गुशाओ सोचती है कि मैं इसे देखती हूँ
तो मेरे हार्ट में पेन क्यों होता है। और फिर वो मिस्टर फू को शादी के लिए बेस्ट विशेस देती है। तो बोलती है कि आपसे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो बाहर चली जाती है तो सीजू उसे बुलाता रहता है, मगर वो नहीं रुकती और बाहर जाती है तो शादी का कार्ड फेंक देती है। मिस्टर फू अपनी मॉम को बोलता है कि आपने ऐसा क्यों बोला कि वो यहाँ से चली गई। तो मॉम उसे कहती है कि मैंने उसे बोला कि वो 1 मिलियन लेकर तुमसे दूर रहे, तो उसने 1 मिलियन को चूज किया। मिस्टर फू कहते हैं कि आप मेरे मैटर से दूर रहा करें। सीजू कहते हैं कि ग्रैंडमा झूठ ना बोले, मैंने और डैड ने खुद देखा कि मॉम ने 1 मिलियन का कार्ड आपको रिटर्न किया था। तो मैडम टोंग सोचती है कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों होते हैं और सोचती है कि अगर ये दोनों इसे प्रोटेक्ट करते रहे तो मैं फू की शादी नहीं करवा सकती। मिस्टर फू बोलते हैं कि मॉम मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मॉम खुश हो जाती है तो बोलती है कि मैं गू फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ, मगर मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे गू शॉ से शादी करनी है और किसी लड़के से शादी नहीं करूँगा। और वो सीजू को उठाते हैं तो सीजू भी खुश हो जाते हैं तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मगर मैडम टोंग गुस्से में आती है और चैन को मैडम टोंग प्रेशराइज करती है तो वो गू शॉ को एक बार फिर से अपने पास बुलाती है। तो वह चैन के पास जाती है और पूछती है कि तुमने मेरे डैड को कहाँ छुपाया है। तो चैन उसे बोलती है कि तुम सीजू को मेरे हैंड ओवर करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड का पता बता दूंगी। तो गुस्साओ से कहती है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, तुम एक बच्चे को सेल करना चाहती हो। तो चैन उसे कहती है कि अगर तुम उसे सेल नहीं करना चाहती तो चुपचाप शादी करो। मिस्टर फू और सीजू बाहर खड़े थे तो वो उनकी बातें सुन लेते हैं और उसे समझ आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि ये लोग गुस्साओ को ब्लैकमेल नहीं कर सकते और दोनों नहीं जानते थे कि उन्हीं की शादी फिक्स हुई थी। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाते हैं तो सीजू बोलते हैं कि पक्का वही मेरी मॉम है। वो लोग रिपोर्ट देखते हैं तो असिस्टेंट बताते हैं कि गुस्साओ सीजू की मॉम नहीं और वो लोग नहीं जानते थे कि मैडम चैन ने रिपोर्ट चेंज करवा दी। सीजू अपने डैड से कहते हैं कि चाहे वो मेरी मॉम नहीं मगर उन्होंने मेरी जान बचाई तो हमें उनका थैंक्स करना है। तो मिस्टर फू असिस्टेंट को बोलता है कि पता करवाओ कि उसका डैड कहाँ है और पुलिस को बुलाकर चैन को अरेस्ट करवाओ। और उधर गुस्साओ चैन को बोलती है कि अगर तुमने मेरे डैड के बारे में ना बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो वो बोलती है कि ओके बुला लो। चैन उसे स्लैप करने लगती है कि मिस्टर फू और सीजू वहाँ आते हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैन बोलती है कि तुम तो वही वाइल्ड हो जिसके साथ ये डेट कर रही है और तुम नहीं जानते कि इसकी शादी मैंने किस फैमिली में फिक्स की है। और वो बोलने ही लगती है कि इसकी शादी मिस्टर फू से होने वाली है कि पुलिस वहाँ आती है तो चैन को अरेस्ट करके ले जाती है। तो जोई कहती है कि तुमने मेरी मॉम को अरेस्ट करवाया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगी। गुस्साओ से स्लैप करती है और बोलती है कि वो तुम्हारा भी डैड है। मिस्टर फू से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में पता लगा लूंगा और मिस्टर फू उसके डैड को ढूंढ लेता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और वो गुस्साओ को फोन पर दिखाता है कि उसका डैड अभी कुछ ठीक है। वो उसका थैंक्स करती है और बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की तो बताओ कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। गुस्साओ हैरान हो जाती है तो बोलती है कि क्या तुम बेबीज के कारण मुझसे शादी करना चाहते हो। मिस्टर फू से कहते हैं कि नहीं, हम दोनों को कोई भी रिलेशन नहीं होगा और बोलते हैं कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम सिर्फ सीजू की मॉम रहोगी। और बोलते हैं कि मैं उसकी मॉम को ढूंढ रहा हूँ और जैसे मुझे उसकी मॉम मिल जाए तो तुम डिवोर्स ले सकती हो। और बोलते हैं कि अगर किसी टाइम तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम पहले मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। गुस्साओ कहती है कि तुम्हारी मॉम को इश्यू होगा, मगर मिस्टर फू कहते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी। तो गुस्साओ से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरा डैड कभी जागेगा का नहीं और तुम उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कब तक अफोर्ड करोगे। मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम्हें डाउट है तो तुम 1 बिलियन का बैंक कार्ड रखो, मगर मैं तुम्हारे डैड का इलाज करवाऊंगा। तो गुस्साओ से बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम ऑलरेडी मेरे डैड की ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो मेरे लिए यही काफी है। और फिर वो उससे बोलती है कि हम लोग शादी करते हैं। वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं तो मिस्टर फू उसे देखे जा रहा था और गुस्साओ याद करती है कि पिछली बार उसने क्या किया तो वो उसे बोलती है कि इस बार मुझे टच करने की हिम्मत करना। मिस्टर फू उसे बोलते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और इस बार मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगी। गुस्साओ जानने लगती है कि मिस्टर फू उसका हाथ खींचते हैं तो वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। सीजू वहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप लोग किस करने लगे हैं, तो वो दोनों हाथ छोड़ देते हैं। तो सीजू मॉम का हाथ डैड के हाथ में देता है और बोलते हैं कि आपकी शादी मेरे डैड से हो गई तो क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ। तो गुस्साओ से कहती है कि तुम जब चाहो मुझे मॉम बुला सकते हो। सीजू से कहते हैं कि आप हमारे घर चलें क्योंकि हमारी टीचर बोलती है कि फैमिली एक साथ एक घर में रहती है और सोचते हैं कि डैड तो स्टूपिड है, ये मॉम को कभी नहीं बोलेगा कि ये हमारे घर चले और मुझे ही इसकी हेल्प करनी है। और फिर हम देखते हैं कि मैडम टोंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने हॉस्पिटल के सारे मैटर संभाल लिए हैं
और जैसा हम चाहेंगे टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल वैसे ही आएगी। तभी गुस्साओ आती है तो मैडम ट्रॉन्ग उसे बोलती है कि तुम पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। और मिस्टर वू अभी बाहर ही था तो वो सब कुछ देख रहा था और अपनी मॉम की बातें सुनने लगता है। तो गुस्साओ बोलती है कि जैसे सीजू की मॉम को पता चल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैडम चोंग बोलती है कि पहले तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी, मगर पहले भी तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और इस बार मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट नहीं करूंगी। और फिर उससे बोलती है कि तुम 2 मिलियन लो और यहाँ से चले जाओ। तो गुस्साओ से बोलती है कि मिस्टर फू ने मुझे 100 मिलियन दिए और मैंने एक पैनी भी यूज नहीं की, और बोलती है कि मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं। तो मैडम टोंग उससे बोलती है कि मुझसे 200 मिलियन या फिर 500 मिलियन लो, मगर यहाँ से चले जाओ। मिस्टर फू आता है तो बोलते है कि ये मेरी वाइफ है तो ये कहीं नहीं जाएगी। मॉम उसे स्लैप करती है तो गुस्साओ मिस्टर फू के फेस को देखने लगती है। टोंग उसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को ऐसा क्या पिलाया है कि ये सिर्फ तुम्हारी केयर करता है और मेरी कोई बात नहीं सुनता। और एक बार फिर से वो मिस्टर फू को हिच करने लगती है तो गुस्साओ उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर फू खुश हो जाता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। मैडम टोंग गुस्से में आती है तो गुस्साओ उन्हें और गुस्सा दिलाती है। गुस्साओ ने मैरी सैरशे दिखाती है तो बोलती है कि अगर आपने मुझे घर से निकाला तो इस बार मैं फू फैमिली की आधी प्रॉपर्टी लेकर जाऊंगी। मैडम टोंग अपने बेटे से कहती है कि तुमने इसे सीजू की मॉम क्यों बनाया। तो मिस्टर फू से कहता है कि मुझे लगा कि ये उसके लिए बेस्ट है तो मैं इसे घर ले आया, और वार्न कहते हैं कि अगली बार मेरे मैटर से दूर रहा करे। मैडम टोंग बाहर जाती है तो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि चैन को 100 मिलियन और दो और बोलो कि शादी की डेट दे। और चैन क्योंकि हॉस्पिटल में थी तो असिस्टेंट जोय से बात करता है। तो जोय सोचती है कि 100 मिलियन के लिए मैं अपनी सिस्टर को बेच सकती हूँ, और वो भी जानती थी कि उसकी वीकनेस क्या है। तो वो उसे किसी से कॉल करवाती है कि तुम्हारे डैड की कंडीशन खराब है। और गुस्साओ सोचे समझे बिना हॉस्पिटल जाती है। जोय के साथ 2 गार्ड थे तो वो उसे इंजेक्शन लगाते हैं तो बेहोश कर देते हैं। और फिर जैसा मैडम चैन ने बोला था वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू जागता है तो अपने डैड को बोलता है कि क्या आपने मॉम को फिर से भगा दिया। वो बोलते हैं कि मैंने उसे भगाया नहीं बल्कि मैं तो ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, और बोलते हैं कि तुम जाओ उसे बुला कर लाओ। मगर सीयू बताते हैं कि वो तो रूम में नहीं, और बोलते हैं कि आपने उन्हें नाराज किया तो वो यहाँ से चली गई। और वह हैरान हो रहा था कि वो उसे बताए बिना कहाँ चली गई। असिस्टेंट आता है तो वो उसे बताता है कि कल रात मैडम हॉस्पिटल गई मगर अभी तक वापस नहीं आई। और मिस्टर फू सारा दिन उसे ढूंढते रहते हैं मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। असिस्टेंट उसे बोलते रहते हैं कि आप कुछ खा लें, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी टोंग उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है जिसके साथ 5 साल पहले मैंने तुम्हें फ्रेम किया था। और बोलती है कि तुम मेरे घर आओ तो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। और उसे बताती है कि कुछ शॉप मेरे पास है, अगर तुम यहाँ ना आए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर फू असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम कुछ शॉप को ढूंढते रहो। और जोय को मैडम चैन ने जैसी इंस्ट्रक्शन दी थी वो कुछ शॉप को बेहोश करके उसके घर लाती है तो मिस्टर फू के रूम में छोड़कर बाहर चली जाती है। और सीजू अपनी ग्रैंडमा के घर आया हुआ था तो वो जोय को देखकर सोचते है कि बैड गर्ल तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। और जोय रूम में एक ड्रग चलाकर जाती है जिसके कारण गुस्साओ की कंडीशन खराब होने लगती है। तो सीजू उसके रूम में चला जाता है और मिस्टर फू आते हैं तो पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। तो मॉम उसे बोलती है कि वो तुम्हारे रूम में है। और वो रूम में जाते हैं तो कोई लड़की उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और बोलती है कि मैं बहुत पेन में हूँ तो मेरी हेल्प करो। और फ्लैशबैक भी देखते हैं कि सीयू जब रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मॉम की कंडीशन खराब है और उसे लग रहा था कि मॉम को फीवर है तो टॉवल ठंडा करके उसके मुंह पर रखता है। गुस्साओ जागती है तो सीजू को देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि बैड आर्ट आपको यहाँ लाई। और जोय बाहर खड़ी वेट कर रही थी और सोच रही थी कि गुस्साओ के जागने से पहले मिस्टर को यहाँ आ जाए। तभी गुस्साओ बाहर आती है तो वो बोलती है कि तुम कैसे जागे। गुस्साओ उसे हिच करती है तो सीजू को लेकर चली जाती है। और फिर अब प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर फू जोय को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आई, और वह जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा करते हैं तो जोय जाग जाती है। मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है मगर जोय उसका फेस देख नहीं पाती। मिस्टर फू नीचे जाते हैं तो अपनी मॉम को पूछता है कि गुस्साओ कहाँ है। मॉम उसे बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हें सिर्फ उसी लड़की से शादी करनी है जो तुम्हारे बेटे की मॉम है, और उसे एक फेक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि वही लड़की सीजू की मॉम है। मिस्टर फू रिपोर्ट फेंकते हैं तो बोलते हैं कि चाहे मेरे बेटे की मॉम कोई भी है मेरी वाइफ गुस्साओ ही रहेगी। और जोय साइड पर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू इतना केयरिंग है। और बोलती है कि मुझे 200 मिलियन नहीं चाहिए बल्कि मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। और बोलती है कि मिसेस फू मैं ही बनूंगी। मिस्टर फू चले जाते हैं तो जोय वहाँ आती है तो टोंग को बोलती है कि आपका बेटा मेरे साथ रहना नहीं चाहता। और वो रोने लगती है कि मैं अपने बेटे के बिना क्या करूँगी।
और मैडम टोंग नहीं जानती थी कि किस लड़की के साथ उसने अपने बेटे की शादी फिक्स की, तो उसे तसल्लियां देने लगती है कि फू की शादी सिर्फ तुमसे होगी और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि इसे बहुत बड़ी ब्राइडल अमाउंट दो। और मिस्टर फू जाकर गाड़ी में बैठता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि 5 साल पहले मेरे साथ ये लड़की थी या फिर कोई और। वो बोलता है कि अगर लड़की ये हुई तो फिर क्या करूं। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसे पैसे देना और ब्लाइंड डेट अरेंज करवाना ताकि वो किसी और से शादी करे, और खुद वो स्माइल करने लगता है कि मैं सिर्फ गुस्साओं के साथ रहूंगा। तभी सीजू उसे कॉल करते हैं कि मॉम मरने जा रही है तो आप घर आए। और जब वो घर जाते हैं तो सीजू उस पर गुस्सा करते हैं कि आपने मॉम को नाराज किया तो वो मरना चाहती है। मिस्टर फू भागकर रूम में जाते हैं तो असिस्टेंट उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम क्यों मरना चाहती है। तो फ्लैशबैक पे देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं तो ड्रग के कारण गुस्सा की कंडीशन खराब हो रही थी और सीजू देखते हैं कि उन्हें फीवर हो रहा है तो वो उनके लिए मेडिसिन लेने जाता है। और जैसे वो रूम में आते हैं तो गुस्सा कंफ्यूज होने लगती है। कभी उसे लगता है कि वहाँ सीजू है और कभी उसे नजर आता है कि वहाँ मिस्टर फू है। तो वो अपना सर बेड से मारती है तो गिर के बेहोश हो जाती है। तो सीजू अपने डैड को कॉल करते हैं कि मॉम मरना चाहती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीजू असिस्टेंट को बताते हैं कि मॉम डैड से नफरत करती है तो इसी कारण वो जिंदा नहीं रहना चाहती। असिस्टेंट को उसकी बात समझ आ जाती है तो उसे रूम में नहीं जाने देता और मिस्टर फू रूम में जाते हैं तो गुस्साओ उसे सीड्यूस करने लगती है। मिस्टर फू उसके हाथ मारता है तो गीले टॉवल से उसके फेस को साफ करता है और गुस्साओ जागती है तो वो समझती है कि वो उसे बुली कर रहा था तो वो उसे हिच करती है। तो मिस्टर फू बाहर चला जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बता रहा था कि आपने अपनी मॉम की बात नहीं मानी। तो उन्होंने बोला है कि आप अपनी वाइफ को 3 डेज में डिवोर्स दें वरना आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, और बताते हैं कि उन्होंने आपके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए। गुस्साओ आती है तो वो उसे 100 मिलियन का बैंक कार्ड देती है और बोलती है कि मैंने इसे संभाल कर रखा था और बोलती है कि तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए तो तुम इन्हें यूज करो। वो चली जाती है तो असिस्टेंट उसे छेड़ने लगते हैं कि आपकी वाइफ तो बहुत सपोर्टिव है। मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे इसी के साथ रहना है मगर उस लड़की से मिलकर सारे मैटर सॉल्व करने हैं। तो वो जॉय को कॉल करते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है और मैडम टोंग ने चैन को जेल से रिलीज करवा लिया था। तो जॉय अपनी मॉम को बताती है कि हमने सुना था कि मिस्टर फू क्रूअल और फ्लर्ट टाइप का है मगर वो तो फैमिली के लिए बहुत केयरिंग है, और बोलती है कि मैं उससे शादी कर रही हूँ। तो मॉम उसके लिए खुश हो जाती है और मिस्टर फू ने उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाया था तो वो वहाँ आती है और गुस्सा ऑलरेडी वहाँ वेटर्स की जॉब करती थी। जॉय उसे देखती है तो टीज करती है कि तुम यहाँ साफ सफाई करती हो। गुस्सा उसे स्लैप करती है और बोलती है कि क्या मैं पुलिस को बुलाऊं और बताऊं कि कल रात तुमने मुझे ड्रग दी और किडनैप किया। जॉय एक सीट पर बैठती है तो उसे ऑर्डर करती है कि मेरे लिए खाना और वाइन लाओ। गुस्सा उसे वाइन सर्व करने लगती है तो जॉय वाइन गिरा देती है और बोलती है कि अगर तुम इसे मुंह से साफ करो तो मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। गुस्सा से कहती है कि क्या तुम फूल हो। जॉय से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी, और फिर वो बोलती है कि मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। गुस्सा उसकी नेक पर नाइफ रखती है और बोलती है कि बताओ कि मेरी मॉम की डेथ कैसे हुई। तभी सुपरवाइजर आती है तो जॉय से बोलती है कि तुम इस लड़की को जॉब से निकालो, मैं फू फैमिली की यंग लेडी हूँ। मिस्टर फू वहाँ आता है तो बोलता है कि ये फू फैमिली की यंग लेडी रही और कोई गुस्सा को जॉब से नहीं निकाल सकता, और वो सुपरवाइजर को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इसके साथ क्या करना है। तो सुपरवाइजर जॉय को होटल से निकलवा देती है और जॉय तो नहीं जानती थी कि मिस्टर फू यही है। तो वो बाहर जाकर उसे कॉल करती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी मगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए। कॉल असिस्टेंट रिसीव करते हैं तो बोलते हैं कि आप मास्टर से शादी करना डिजर्व नहीं करती तो आप उन्हें कॉल ना करना। मिस्टर फू गुस्साओ को घर लाते हैं तो वो अपनी मॉम के लिए बहुत सैड हो रही थी। वो रोने लगती है तो मिस्टर फू से बोलता है कि तुम फिक्र न करो, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई। तो गुस्साओ से बोलती है कि जॉय की शादी मिस्टर फू से होने वाली है और सुना है कि वो रिच और क्रूअल है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, और बोलती है कि पहले ही तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए तो तुम ऑलरेडी मुश्किल में हो। तो मिस्टर फू कहते हैं कि मैं उस मिस्टर फू को जानता हूँ, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत काइंड और हैंडसम है। तो गुस्साओ बोलती है कि तुम दोनों के साथ में एक है तो क्या तुम उसे जानते हो, और फिर वो बोलती है कि क्या तुम मिस्टर फू तो नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं मैं मिस्टर फू नहीं, वो मेरा रिलेटिव है, और बताते हैं कि मैं उसी की कंपनी में जॉब करता हूँ। तभी टोंग मिस्टर फू को कॉल करती है कि तुम जॉय से मिलने आओ, और जब वो जॉय से मिलने जाता है तो जॉय उसे देखकर बोलती है कि तुम पुअर क्या मुझसे माफी मांगने आए कि तुमने मुझे होटल से बाहर निकलवाया। मिस्टर फू बोलता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। वो उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। तभी एक लड़का निंग एक्सपेंसिव कार में वहाँ आता है तो जॉय समझती है कि वही मिस्टर फू है
क्योंकि मैडम टोंग ने उसे यहीं का पता बताया था। और वो निंग को देखती है तो उसके पास जाती है तो बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, और वहाँ एक लड़का मुझे बुली कर रहा है तो तुम उसे लेसन सिखाओ। और जैसे निंग मिस्टर फू को देखते हैं तो बोलते हैं कि मेरा इस लड़की से कोई भी रिलेशन नहीं, तो वो वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर फू जब घर आते हैं तो सीजू और गुशाओ उसका वेट कर रहे थे। सीजू उसे देखते हैं तो हाँ कर लेते हैं। मिस्टर फू से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? वो बोलते हैं कि नहीं, मॉम आपको मिस कर रही थी। और बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लेट होते तो मॉम फ्लोर पर पाँव मारकर इसमें होल बनाने वाली थी। तो मिस्टर फू गुशाओ को पूछते हैं कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही थी? वो ना बोलती है। मिस्टर फू जानने लगते हैं कि उसका पाँव अटकता है तो वो गिरने लगता है। गुशाओ उसे होल्ड करती है तो मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम तो बोल रही थी कि तुम मेरी केयर नहीं करती। गुशाओ अवेयरस हो जाती है तो उसके पाँव को हिच करके वहाँ से चली जाती है। और सीजू को भी गुस्सा आता है तो उसके दूसरे पाँव को हिच करते हैं तो अपनी मॉम के पीछे चला जाता है। और सिस्टर उसकी कंडीशन देखकर हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि आपको पता था कि आपकी वाइफ का टेम्पर कैसा है तो आपको नाइसली बात करना चाहिए थी। तो मिस्टर गू को एक आइडिया आता है तो वो बोलते हैं कि होटल वालों से बोलो कि वो मेरी वाइफ को फायर कर दें। और गुशाओ को होटल से कॉल आती है कि आपको फायर कर दिया गया। वो सैड होने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। और सीजू उसे सैड देखते हैं तो वो अपना गुल्लक लाता है और बोलते हैं कि मॉम ये मेरी पॉकेट मनी है, आप इसे यूज करें और उदास ना हो। और बोलते हैं कि आपके बेटे के पास इतनी पॉकेट मनी होती है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। गुशाओ को उस पर प्यार आता है तो वो बोलती है कि तुमने इतनी मेहनत से पॉकेट मनी जमा की तो मैं इसे यूज कैसे कर सकती हूँ। तभी मिस्टर फू वहाँ आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि एक कल्चरल कंपनी में तुम्हें डिजाइनर की जॉब मिली है और बताते हैं कि सैलरी 30,000 है। वो खुश होकर फाइल देखने लगती है और सीजू बोलने लगते हैं कि यह कंपनी तो हमारी है। मिस्टर फू बोलते हैं कि इसे नींद आ रही है तो मैं इसे सुलाता हूँ और वो उसे साथ ले जाने लगते हैं तो गुशाओ उन्हें रोकती है और सीजू को गुल्लक उसे वापस करती है तो उसे प्यार करती है। और मिस्टर फू को लग रहा था कि उसने उसकी हेल्प की तो उसे भी रिवार्ड मिलेगा और वो मुंह बनाकर खड़ा रहते हैं, मगर गुशाओ उस पर ध्यान नहीं देती। सीजू फिर से कंपनी का बोलने लगते हैं तो उसे ले जाता है। और नेक्स्ट डे गुशाओ जॉब के लिए जाती है। सब वर्कर बाहर खड़े थे तो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो उसे प्रेसिडेंट वाइफ बुलाते हैं तो वो बोलती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं तो प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं। योय वहाँ आती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट वाइफ मैं हूँ, ये नहीं। तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ ये लड़की कार में आई तो प्रेसिडेंट की वाइफ यही होगी और वो स्कूटी पर तो नहीं आएगी। सीजू वहाँ आते हैं तो बोलता है कि बैड आंट, आप मेरी मॉम को बुली क्यों कर रही हैं। योय से हिट करती है मगर गुशाओ उसे बचा लेती है। और सब वर्कर ऑलरेडी उसे जानते थे तो सोचते हैं कि ये लड़की यंग मास्टर को नहीं पहचानती तो ये प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती है। तो वो लोग जोय को लिफ्ट नहीं करवाते। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है तो मैनेजर को बोलते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। तो वो लोग जोय को वहाँ से निकाल देते हैं और फिर वो मैनेजर को देखते हैं तो उसे इशारा करते हैं कि मेरी वाइफ को पता न चले कि मेरी पोजीशन यहाँ क्या है। सब लोग चले जाते हैं तो गुशाओ बोलती है कि ये कंपनी अच्छी नहीं तो मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। मिस्टर फू से बोलते हैं कि मैंने यहाँ से 50 मिलियन उधार लिए हैं तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। तो गुशाओ बोलती है कि ओके, सीजू के कारण मैं ये जॉब कर लूंगी। वो अंदर चली जाती है तो सीजू अपने डैड को बोलता है कि आपने मॉम को बुली क्यों किया और आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं और आप बोल रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को बुली नहीं किया बल्कि मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। और बोलते हैं कि तुमने देखा नहीं कि मैंने उसे अच्छी जॉब दिलाई। और बोलते हैं कि अगर उसे पता चले कि वो हमारी कंपनी में जॉब कर रही है तो वो अच्छा नहीं समझेगी और फिर वो हमारे सामने रहे तो कोई उसे बुली नहीं कर सकता। तो सीजू को उसकी बात समझ आ जाती है तो वो मान जाता है। और जोय बाहर गुस्से में खड़ी थी तभी मिस्टर निंग वहाँ आता है क्योंकि वो इसी कंपनी में जॉब करता था। और जोय उसे देखती है तो वो समझती है कि यही वाइस प्रेसिडेंट है। वो उसका बाजू पकड़ती है तो उसे सेड्यूस करने लगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो मिस्टर निंग सोचते हैं कि ये खुद मेरे पीछे पड़ी है तो मुझे इसे क्या प्रॉब्लम। तो वो उसे अंदर साथ ले जाता है और गुशाओ को बोला जाता है कि उसे मिस्टर फू के ऑफिस जाकर रिपोर्ट करनी है तो वो वहाँ जाने लगती है। और वहाँ वो जोय और निंग को फ्लर्ट करते देखती है तो वापस चली जाती है। और सीजू अपनी मॉम का पीछा कर रहा था तो वो उसके पीछे जाने लगता है कि जोय उसे पकड़ लेती है और उसके मुँह पर हाथ रखती है तो उसे बाथरूम ले जाती है और बंद करके चली जाती है। और सीजू रोता रहता है मगर वो बाहर सिलेंडर रखती है ताकि सबको यही पता चले कि बाथरूम रिपेयर हो रहा है। और गुशाओ जैसे मिस्टर फू को देखती है तो बोलती है कि तुमने तो बोला था कि मिस्टर फू बहुत अच्छा है मगर वो जोय के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी असिस्टेंट आते हैं तो बताते हैं कि सीजू नहीं मिल रहा। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं तो गुशाओ सब वर्कर से पूछने लगती है कि उन्होंने किसी बच्चे को देखा कर नहीं। तभी योयो से देखती है तो बोलती है कि जब तुम बच्चे को साथ लाओगी तो ऐसा तो होना ही था। गुशाओ को समझ आ जाती है तो वो बोलती है कि तुमने उसके साथ क्या किया
और बोलती है कि तुम्हारा जो भी इशू है तुम मेरे साथ सॉल्व करो, मगर उसे इस समय इन्वॉल्व ना करो। मगर जोय बोलती है कि मुझे तो उसका नहीं पता। वो शव उसका हाथ पकड़ती है और तभी वो वहाँ दांतों के निशान देखती है तो बोलती है कि तुमने ही उसे छुपाया है। वो उसकी नेक पर नाइफ रखती है तो बोलती है कि बताओ कि वो कहाँ है। तो जोय उसे बता देती है कि वो 13th फ्लोर पर बाथरूम में बंद है। वो शव मिस्टर फू को कॉल करती है तो दोनों भागते हुए वहाँ जाते हैं। उधर सीजू किसी तरह दरवाजे के ऊपर चढ़ जाता है, मगर वो बाहर छलांग नहीं लगा पाता और नीचे गिरने से डर रहा था और इतना टाइम लटक रहा था। तभी उसके हाथ छूटते हैं और वो गिरने लगते हैं कि कुछ शव आती है तो उसे होल्ड कर लेती है तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी मिस्टर फू भी वहाँ पहुँच जाता है। सीजू बहुत रोने लगते हैं तो मिस्टर फू उन दोनों को हॉस्पिटल आता है और सीजू के बाजू पर स्क्रैच आया था तो डॉक्टर उसकी बैंडेज करती है। तो सीजू अपने डैड को बोलते हैं कि मॉम ज्यादा इंजर्ड है तो आप जाकर उन्हें देखें। और जब वो बाहर आता है तो असिस्टेंट से कहता है कि जो तो बहुत बोल्ड हो गई, उसे लेसन सिखाना पड़ेगा और उसने यंग मास्टर के साथ ऐसा कैसे किया। मगर मिस्टर फू कहते हैं कि उसे मैं लेसन सिखाऊंगा। तभी कुछ याओ आती है तो वो उसे बोलते हैं कि रात को मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक शो दिखाऊंगा। और वो अपने प्लान के हिसाब से निंग को अपने साथ मिलाता है। तो निंग जोय को कॉल करते हैं कि होटल आकर मुझसे मिलो, शादी के बारे में बात करते हैं। तो जोय खुशी खुशी होटल जाती है तो निंग उसे अपने रूम में ले जाता है। तभी मैडम टोंग असिस्टेंट के साथ वहाँ आती है तो वो खुश होती है कि जैसा उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और उसने जोय को खुद बोला था कि उसके बेटे को सेड्यूस करे और उसे किसी तरह फ्रेम करे। तभी मिस्टर फू को शॉ के साथ वहाँ आता है तो मॉम उसे देखकर कहती है कि अगर तुम यहाँ हो तो फिर जोय किसके साथ है। वो पूछता है कि जाकर देख ले कि वो किसके साथ है और मिस्टर टोंग ऑलरेडी रूम के बारे में जानती थी और की कार्ड उसके पास था। वो रूम में जाती है तो उन दोनों को साथ देकर शॉक रह जाती है और जोय पर नाराज होने लगती है कि ये तुम किसके साथ हो। वो बोलती है कि आप ही ने बोला था कि मैं आपके बेटे को सेड्यूस करूं। तो टोंग उसे बताती है कि यह हमारा बेटा नहीं बल्कि एम्प्लॉय है। और वो बाहर आती है तो मिस्टर फू को बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो और तुम जानते हो कि तुम्हें लोगों को किस तरह से डील करना है। तो मिस्टर फू कहता है कि मैंने सब कुछ आपसे सीखा। तो मैडम टोंग वहाँ से चली जाती है और वो लोग हॉस्पिटल वापस जाते हैं तो गुशो सीजू को देखना चाहती है। वो बोलते हैं कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि जब मैं ठीक हो जाऊं तो आप मुझे सरप्राइज देंगे। वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सीजू से बोलते हैं कि मुझे एक सिस्टर चाहिए। गुशो बाहर जाती है तो मिस्टर फू से नाराज होती है और बोलती है कि तुमने उसे ये खुद सिखाया। और निंग ने क्योंकि जॉय को बहुत हर्ट किया था तो वो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल आई थी। तभी वो देखती है कि मैडम टोंग गुस्से में वहीं आ रही है तो वो उसका पीछा करने लगती है और मैडम टोंग सीजू की वार्ड में जाती है तो गुशो उसे खाना खिला रही थी। मैडम टोंग खाना नीचे फेंकती है और बोलती है कि तुम इसे गंदा खाना नहीं खिला सकती और वो सीजू को बोलती है कि ग्रैंडमा के साथ चलो, ये खाना तो गंदा है। वो बोलते हैं कि आपने मेरी मॉम को बुली किया तो आप आपसे मेरी ग्रैंडमा नहीं। मिस्टर फू अंदर आते हैं तो मैडम टोंग से बोलती है कि देखो ये लड़की तुम्हारे बेटे को क्या सिखा रही है। मिस्टर फू कहते हैं कि गुशाओ इसे अपना बेटा मानती है तो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं सिखाती और वो बच्चा जो कुछ देखेगा वही बोलेगा। और मैडम टोंग जबरदस्ती सीजू को साथ ले जाने लगती है मगर वो रोने लगते हैं तो टोंग वहाँ से चली जाती है। और जो छुपकर सब कुछ देख रही थी तो उसे समझ आ जाती है कि रियल में मिस्टर फू कौन है। और वो घर जाती है तो अपनी मॉम को बताती है कि मैडम टोंग का बेटा वही है जिसके साथ गुशाओ की शादी हुई। तो मॉम उसे बोलती है कि तुमने तो उसे इतना बुली किया तो वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। मगर जोय कहती है कि मेरा अपना प्लान है तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। जोय गुशाओ को मिलने के लिए बुलाती है तो उसके डैड का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तो गुशाओ से कहती है कि तुम डैड का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकती। और वो वहाँ से जाने ही लगती है कि चैन आती है तो पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखती है तो उसे बेहोश कर लेती है। वो लोग उसे कार में डालते हैं तो होटल में ले जाते हैं और फिर वो लोग गुशाओ के फोन से मिस्टर फू को टेक्स्ट करते हैं कि मुझसे मिलने होटल आओ। और मिस्टर फू गुशाओ का टेक्स्ट पढ़ता है तो वो खुश होने लगते हैं और वो मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा था कि वो मीटिंग कैंसिल करता है। और रात को जोय कुछ लोगों को बुलाती है तो गुशाओ को उनके हैंड ओवर करती है और बोलती है कि इसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजो तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और उसने मिस्टर फू को दूसरे रूम में बुलाया था तो जैसे ही मिस्टर फू रूम में एंटर होता है तो वहाँ ड्रग का स्मोक था तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और सीयू जिद कर रहा था तो असिस्टेंट उसे होटल लाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने बोला था कि मॉम और डैड यहाँ खाना खाने आए हैं तो वो मुझे साथ क्यों नहीं लाए। तभी वो जोय को एक रूम में जाते देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बैड आंट कौन है। तो वो पीछे जाकर देखते हैं तो वहाँ उसका डैड था। तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि बैड आंट मेरे डैड को बुली करने वाली है तो उन्हें बचाएं। असिस्टेंट रूम में जाते हैं तो वो जोय को हिच करते हैं, वो भी होश हो जाती है। और उधर गुशाओ उन लोगों को हिच करती है तो बाहर भागती है। सीजू उसे देख लेते हैं तो बोलते हैं कि मॉम यहाँ आए तो दोनों हाथ पकड़ कर वहाँ से भागने लगते हैं। और वो गुंडे लोग उनके पीछे भाग रहे थे
कि असिस्टेंट गुशियाओ की हेल्प के लिए आता है तो वो उसे देकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो गुशियाओ का मिस्टर फू के रूम में लाता है। तो सीजू को बोलते हैं कि इन दोनों को रेस्ट करने दो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो वो उसे अपने साथ दूसरे रूम में लाता है और मॉर्निंग में गुशियाओ जागती है तो मिस्टर फू उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वो उस पर नाराज होने लगती है कि तुमने एग्रीमेंट के रूल्स को तोड़ा। तो मिस्टर फू से बोलते हैं कि तुमने मुझे टेक्स्ट करके बुलाया था और मैं खुद यहाँ नहीं आया था, और वो मैसेज उसे दिखाता है। तो गुशियाओ बताती है कि चैन ने मेरे फोन से तुम्हें रेस्ट किया और उन लोगों ने मुझे किडनैप करवाया, और जॉय ने चौंग के कहने पर सारी अरेंजमेंट करवाई थी और उसने वहाँ रिपोर्टर्स को ऑलरेडी बुलाया था। रिपोर्टर्स उसके रूम में आते हैं तो उन दोनों की पिक्चर्स बनाने लगते हैं और जॉय यही समझ रही थी कि उसके साथ मिस्टर फू है। तो रिपोर्टर को बताने लगती है कि ये मेरा फ्यूचर का हस्बैंड है, और जैसे वो उस आदमी को देखती है तो शॉक रह जाती है और वो बाहर भागती है। तो रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं। तभी उस आदमी की वाइफ वहाँ आती है तो वो उसे मीडिया के सामने बहुत पिटाई लगाती है और बोलती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को फ्रेम क्यों किया। गुशियाओ और सीजू दोनों उसकी पिटाई होते देखते हैं तो हंसने लगते हैं। तभी चौंग वहाँ आती है तो मिस्टर फू से बोलती है कि तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी, तुमने जोए को उस आदमी के साथ फ्रेम होने दिया। मिस्टर फू कहते हैं कि जो उसने किया खुदा अपने साथ किया, मेरा इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं। तो मॉम उसे बोलती है कि वो तुम्हारे बेटे की माँ है तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, और फिर वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल आती है। तो सीजू और जॉय का डीएनए टेस्ट करवाती है तो रिपोर्ट वही आती है जैसा चैन चाहती थी, और मिस्टर फू हैरान हो जाता है कि वो लड़की जॉय ही थी। सीजू को बहुत गुस्सा आता है तो वो बोलते हैं कि ये मेरी मॉम नहीं हो सकती, और बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं घर छोड़ कर चला जाऊँ। वो बाहर भागता है तो मिस्टर फू उसके पीछे जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मॉम गुस्साओ ही रहेगी। सीजू मान जाता है तो उसे उठा कर ले जाने लगते हैं। तभी असिस्टेंट आता है तो बताता है कि गुस्साओ मिसिंग है, और जॉय ने चौंग के कहने पर 2 लोगों को हायर किया था। तो वो लोग गुस्साओ को दूर ले जाते हैं और उसे मारने वाले थे, मगर असिस्टेंट और मिस्टर फू उसे ढूंढ लेते हैं तो बचाकर साथ ले जाते हैं, मगर आग के कारण उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं, और जैन हॉस्पिटल आती है तो सारा गुस्सा जॉय पर निकालती है। तो वो बोलती है कि मुझे दूसरा चांस दे। तो चैन उसे बोलती है कि इस बार अगर तुमने गुस्साओ का नाम मारा तो तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। जॉय गुस्साओ की वार्ड में जाती है तो उसे हार्ट करने ही लगती है कि वो जागती है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या पैसों के कारण तुम अपनी ही सिस्टर को मार दोगी। जॉय से हार्ट करने लगती है कि सीजू और मिस्टर फू वहाँ आते हैं। तो सीजू से बोलते हैं कि बैड आंट मेरी मॉम को बुली ना करो। तो जॉय से बोलती है कि तुम्हारी मॉम मैं हूँ, ये नहीं। तभी डॉक्टर वहाँ आता है तो उन्हें बताता है कि हमने इनके सारे टेस्ट किए तो हमें पता चला कि पास में इन्होंने किसी बेबी को जन्म दिया था। तो सीजू बोलते हैं कि पक्का मैं ही इनका बेटा हूँगा, और चैन तो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी तो उसने सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। एक बच्चा आता है तो गुस्साओ को मॉम कहकर हक कर लेते हैं, और उसके साथ एक अगली मैन था तो वो गुस्साओ को बोलते हैं कि तुम पास को भूल चुकी हो, ये हम दोनों का बेटा है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। गुस्साओ बच्चे से पूछती है कि तुम तो झूठ नहीं बोलोगे, और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो वो हाँ बोलता है। तो चौंग बोलती है कि अब कंफर्म हो गया कि गुस्साओ का बेटा मिल गया है, और बोलती है कि सीजू जॉय का बेटा है तो इसका बेटा इसकी हैंड ओवर करे। जॉय सीजू को बोलती है कि तुम मेरे पास आओ, मगर वो बोलते हैं कि तुम मेरी मॉम नहीं, और वो गुस्साओ को हका लेते हैं। जॉय से हिच करने लगती है कि गुस्साओ उसे बचाने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है, और उसका सर फिर से बेड से लगता है तो उसे अपने पास के बारे में याद आने लगता है। तो उसे याद आता है कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत सैड होती है तो मिस्टर फू से पूछती है कि क्या रियल में जॉय सीजू की मॉम है। तो वो हाँ बोलता है। वो सैड हो जाती है तो सोचती है कि हम दोनों की सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में आई थी तो मैं इसके दूर जाने से इतना सैड क्यों हो रही हूँ। और जी बाहर आता है तो अपने डैड से पूछता है कि क्या ये मेरी मॉम है। तो वो हाँ बोलता है। तो वो बोलते हैं कि अब से मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वो सीजू से बहुत इंप्रेस हुआ था तो उसका भी दिल चाहता था कि वो अपनी मॉम को उसी की तरह प्रोटेक्ट करे। तभी जॉय वहाँ आती है तो वो उस आदमी को बोलती है कि अगर रियल में तुम उसे अपनी वाइफ बनाओ और उसे असल्ट करो तो मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी। तो वो आदमी वार्ड में जाते हैं तो गुस्साओ को बुली करने लगता है। ची आता है तो उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम मेरी मॉम को हर्ट नहीं कर सकते। वो आदमी ची को हिच करके नीचे गिराता है तो गुस्साओ कहती है कि ये तुम्हारा अपना बेटा है तो तुम इसके साथ इतना रूड क्यों हो, और वो ची को बाहर भेजती है। तो उस आदमी को बोलती है कि मैं अभी तक मिस्टर फू की वाइफ हूँ। तो वो आदमी बोलते हैं कि वो बिलीनियर है तो उसे डिवोर्स की क्या जरूरत, और कहीं तुम्हारी जैसी उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और वो से बताता है कि वो तो कल्चरल कंपनी का ऑनर है। तो गुस्साओ को सारी बात समझ आ जाती है कि वो इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन है, इसी कारण जॉय हर हाल में उसे शादी करना चाहती है। और मिस्टर फू असिस्टेंट को बोलते हैं कि पता लगाओ कि जॉय क्या कर रही है, और पता लगाओ कि ये आदमी फेक है या फिर रियल।
और उधर वो आदमी गुस्साओ को बोली करने लगता है कि ची आता है तो उसे हिट करता है। वो आदमी नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तो गुस्साओ ची को हका लेते हैं और उसे ट्रस्ट होने लगता है कि वो इसका बेटा है, इसी कारण उसके लिए इतना पॉजेसिव है। और फिर वो सोचती है कि मुझे मिस्टर फू के घर से जाना पड़ेगा। वो उसके घर जाती है तो सामान पैक करके जाने लगती है। जोई से मिलती है तो गुस्साओ से कहती है कि मिस्टर फू भी लीनियर है और इसी कारण तो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। वो हाँ बोलती है, तभी मिस्टर फू वहाँ आता है तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। और जोई को लग रहा था कि उसने गुस्साओ को बोला है तो वो से बोलती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से जाओ। मिस्टर फू बोलते हैं कि मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें बोला है कि मेरे घर से चली जाओ। सीजू उसे हिट करते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती। और वो गुस्साओ को हाँ कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। वो लोग अंदर आते हैं तो गुस्साओ दोनों बच्चों को बोलती है कि तुम लोग खेलो, हम दोनों को बात करनी है। और वो लोग रूम में जाते हैं तो गुस्साओ से बोलती है कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। मिस्टर फू गुस्से में आता है तो मैरी सेल्फ टेप फाड़ देता है और बोलते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं तो हमारी डिवोर्स अब नहीं हो सकती। और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगता है। तभी बच्चों के लड़ने की आवाज आती है। वो लोग बाहर आते हैं तो सीजू ने ची को हिट करके नीचे गिराया था। वो उसे बोलते हैं कि तुम मेरी मॉम को मुझसे नहीं छीन सकते। तो गुस्साओ उसे रिलैक्स करती है और बोलती है क्या मैं कहीं नहीं जा रही। सीजू उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है। गुस्साओ मिस्टर फू को बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं तो मेरा और ची का डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अगर ये मेरा बेटा हुआ तो ये हम लोगों के साथ ही रहेगा। तो मिस्टर फू से बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसे अपना बेटा बनाकर पालूंगा। और वो लोग जाने ही लगते हैं कि सिस्टर मिस्टर फू को कॉल करता है तो मिस्टर फू गुस्साओ को बताता है कि योई ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चेंज कर दी थी, वो मेरे बेटे की मॉम नहीं। सीजू खुश हो जाता है तो बोलते हैं कि अच्छा है कि वो बैड एंड मेरी मॉम नहीं। और वो लोग नहीं चाहते थे कि रियल में मास्टरमाइंड कौन है तो वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि अगर इस सब के पीछे मेरी मॉम हुई तो वो सामने आएगी। गुस्साओ ची का हाथ पकड़ती है तो बाहर जाती है। मिस्टर फू उसके पीछे जाते हैं तो वो बोलती है कि आज रात तक मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। तो मिस्टर फू भी गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और फिर वो सीजू को बोलती है कि तुम्हारी नई मॉम आने वाली है तो तुम उसे ही अपनी मॉम माना। वो भी नाटक करते हैं तो ओके बोलते हैं। और फिर वो रोने लगते हैं कि मुझे मेरी नई मॉम ला कर दो, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मिस्टर फू सीजू को अंदर लाते हैं तो सीजू पूछते हैं कि डैड मैंने कैसा नाटक किया। तो मिस्टर फू से बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। और बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुस्साओ से शादी करूंगा और बड़ा फंक्शन अरेंज करूंगा। और चोंग ने वहाँ कैमरास लगाए हुए थे तो उसे पता चल जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। और गुस्साओ ची को साथ लाते हैं तो वो असिस्टेंट के हैंड ओवर करती है और बोलती है कि कुछ दिन इसे अपने पास रखना। और ची जब उसका इतना प्यार देखते हैं तो वो उसे बताता है कि मैं ऑर्फन हूँ और मुझे वहाँ से लाया गया कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे अच्छा खाना और कपड़े मिलेंगे। और फिर सैड होकर पूछता है कि क्या आप मुझे छोड़ देंगे। गुस्साओ से बोलती है कि तुम जानते हो कि हम लोग नाटक कर रहे हैं और जैसे सब कुछ ओवर हो जाए तो मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगी। और फिर वो सोचती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा। और फिर हम देखते हैं कि टोंग जोई को मिस्टर फू के घर भेजती है। तो जैसे मिस्टर फू घर आते हैं तो जोई उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिस्टर फू से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कैसे मिले और तुम्हारी कंडीशन क्या थी। तो वो उसे बताती है कि मुझे किसी ने ड्रग दी और मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं तुम्हारे रूम में चली गई। तो मिस्टर फू से बताते हैं कि तुम्हारे क्लोज फ्रेंड से जिसने तुम्हें ड्रग दी और बोलते हैं कि तुम उसका नाम बताओ। तो जोई सोचती है कि ये बात मुझे टोंग ने बताई नहीं तो मुझे इसके बारे में क्या पता। तो वो बोलती है कि मुझे सब कुछ क्लियर याद नहीं तो मैं याद करके बताऊंगी। तभी मिस्टर फू को किसी की कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। और सीजू क्योंकि जोई से डरता था तो छुप कर उसे देखने लगते हैं कि वो क्या करती है। जोई किसी को कॉल करती है कि मुझे गुस्साओ को मरवाना है। सीजू उसकी बात सुनता है तो सोचते हैं कि मैं डैड को बताता हूँ तो वो मॉम को बचा लेगा। मगर जोई उसे देख लेती है तो पूछती है कि तुमने क्या देखा। वो नीचे गिर जाता है तो जोई उसे हरास करने लगती है। मगर सीजू बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो तो मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। जोई उसे डराने लगती है तो सीजू पीछे होने लगते हैं तो सीढ़ियों से गिर जाता है। वो मिस्टर फू को कॉल करती है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं। और गुस्साओ को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल आती है तो जोई को स्लैप करती है। जोई से बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। और मिस्टर फू को बोलती है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फ्रेम किया और सीजू नीचे गिरा तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि घर में हर तरफ कैमरास लगे हैं, हम लोग खुद देख लेंगे कि तुमने क्या किया। जोई बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे फ्रेम करने के लिए कैमरास लगाए। मिस्टर फू से पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने किसके कहने पर सब कुछ किया। तभी डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि हमें ब्लड चाहिए।
तो गुस्साओ बोलती है कि मेरा और सीजू का ब्लड ग्रुप सेम है, तो उसे ब्लड मैं देती हूँ। डॉक्टर उसे साथ ले जाते हैं तो वो क्रॉस मैच करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो सीजू की मॉम है। और फिर वो डीएनए का टेस्ट करते हैं तो वो उसकी मॉम ही थी। डॉक्टर आकर मिस्टर फू को बताते हैं तो मिस्टर फू जोय को बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी जानती थी, तो इसी कारण तुमने नाटक किया कि तुम सीजू की मॉम हो, और अगर तुम उसकी मॉम होती तो कभी उसे मारने की कोशिश न करती। तभी मैडम टोंग आती है तो जोय कहती है कि तुम्हारी मॉम स्टार्ट से ही जानती थी कि सीजू की मॉम गुस्साओ है और ये गुस्साओ से नफरत करती थी, तो इसकी शादी तुमसे नहीं करवाना चाहती थी, और इसने मुझे बोला कि मैं झूठ बोलूं, तो मैंने झूठ बोल दिया। मिस्टर फू सैड हो जाते हैं तो अपनी मॉम से पूछता है तो वो बोलती है कि ये पुअर और इल मैनर्ड है, तो ये मेरी बहू नहीं पा सकती, और अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि योय को यहाँ से ले जाओ। तभी गुस्साओ बाहर आती है तो मिस्टर फू को बोलती है कि डॉक्टर ने बोला कि सीजो मेरा बेटा है, तो क्या ये सच है? वो हाँ बोलते हैं। तभी योय खुद को छुड़ाती है तो उसकी नेक पर सीजर्स रखती है और बोलती है कि अगर मैं बर्बाद हो गई तो तुम भी खुश नहीं रहोगी। तभी जी वहाँ आते हैं तो उसे हिट करते हैं, तो गुस्साओ को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि सीजू की तरफ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मॉम की रक्षा करूं। मिस्टर फू अपने मॉम से पूछता है कि आपने सब क्यों किया, तो टॉम गुस्साओ को बोलती है कि तुमने मेरा बेटा मुझसे छीनने की कोशिश की और तुम्हारे कारण 5 साल पहले इसकी रेपुटेशन खराब होने वाली थी, और बोलती है कि तुम पुअर इसकी वाइफ कभी नहीं बन सकती। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या आपकी नजर में मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है? टॉम उसे कहती है कि तुम इस लड़की का डिवोर्स दो, वरना मैं सीजू को लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें प्रॉपर्टी में से एक पैनी भी नहीं दूंगी। तो मिस्टर फू कहता है कि प्रॉपर्टी और कंपनी आप ही क्या है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं अपना बेटा आपके पास नहीं छोड़ूंगा। तो जोंग से कहती है कि क्या सीजू गलियों में भीख मांगेगा? मिस्टर फू कहते हैं कि उसका फादर जिंदा है तो वो भीख क्यों मांगेगा, और बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं, आप पैसों के साथ खुश रहें। और फिर वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं तो ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और सीजू को कंफर्म हो जाता है कि गुस्साओ उसकी मॉम है, तो वो ची को अपना भाई मान लेते हैं। असिस्टेंट उन दोनों को प्यार से खेलते देखते हैं तो मिस्टर फू को बताते हैं कि यहाँ सब कुछ सेटल हो गया और बताते हैं कि चैन और जॉय को उम्र कैद हुई है तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती। तभी गुस्साओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके डैड को होश आ गया। वो खुशी खुशी हॉस्पिटल जाती है तो डैड उसे सॉरी करते हैं कि मेरे कारण तुम्हें बहुत सफर करना पड़ा, और फिर वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी है जॉय तुम्हारी सिस्टर है तो तुम उसकी बेल करवाओ। गुस्साओ सैड हो जाती है तो बोलती है कि उसने कई बार मुझे किडनैप करवाया और मारना चाहा, मगर आपकी नजर में सिर्फ वही आपकी बेटी है, और बोलती है कि आप हमेशा मुझे बोलते कि मैं बड़ी हूँ तो उसकी हर मिस्टेक को माफ करो, और बोलती है कि इस बार उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। और वो रोने लगती है कि जिस डैड के लिए उसने इतना कुछ किया वो उसी बेटी की परवाह कर रहा है जिसे उसकी परवाह नहीं। तो अपने डैड को बोलती है कि मैं आपको और जॉय को कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। तो मिस्टर गो तो बोलती है कि 4 साल हो गए मगर वो एक बार भी वापस नहीं आए। मिस्टर गो कहते हैं कि पता नहीं हम कभी उन्हें देख पाएंगे कि नहीं। तो टोंग उसे बताती है कि मैं छुप कर उसका पता करवाती रहती हूँ, और बताती है कि उन लोगों की एक बेटी भी है और वो पांचों एक साथ बहुत खुश हैं। और ना ही गुस्साओ अपने डैड और स्टेप सिस्टर को माफ करती है और ना ही मिस्टर फू अपनी मॉम की बात मानता है। तो वो अपनी फैमिली को लेकर दूसरी सिटी चला जाता है और वहाँ वो सारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।